पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, एक सेंटेंस देखिए आप, आई वॉज ट्रेवलिंग बाई अ ट्रेन। आई वॉज ट्रेवलिंग, मैं यात्रा कर रहा था, बाई ट्रेन, ट्रेन से यानी कि रेल से, तो साधन के लिए बाई लगाते हैं कई बार, बाई ट्रेन, बाई बस। आई वॉज ट्रेवलिंग, मैं यात्रा कर रहा था। दूसरा सेंटेंस, ही वॉज ट्रेवलिंग बाई अ ट्रेन, वह ट्रेन से यात्रा कर रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू वर ट्रेवलिंग बाई अ ट्रेन, तुम ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। अब हमें इस टेंस में क्या स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज या वर का प्रयोग कर रहे हैं, और जो मेन वर्ब आ रही है मुख्य क्रिया, उसमें क्या लगा रहे हैं, आईएनजी। तो इस तरह का जो सेंटेंस बनेगा और टेंस का नाम जो होगा उसको हम कहेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होगी, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका है, आप तो ये देख लीजिए कि सेंटेंस में वॉज या वर आ रहा है क्या, कि हाँ आ रहा है। मुख्य क्रिया में आईएनजी लगी हुई है क्या, कि हाँ लगी हुई है, तो ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी में कैसे पता लगेगा, आई वॉज ट्रेवलिंग बाई अ ट्रेन, मैं ट्रेन से यात्रा कर रहा था, तुम ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, वह ट्रेन से यात्रा कर रही थी, तो रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह से आ जाएगा। तो दोनों ही तरह से हम समझ गए। हिंदी में भी हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा पास्ट कंटिन्यूअस है, इंग्लिश में भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा पास्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से एक ही इंडिकेशन जाता है कि भूतकाल में किसी समय पर कार्य चल रहा था। कोई भी कार्य है जब वो वर्किंग होता है, जब वो चल रहा होता है, तब हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो हमने क्या लगाया था, इज, एम, आर, और वर्ब में आईएनजी। और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगा रहे हैं हम, वॉज या वर, और मेन वर्ब में क्या लगा रहे हैं, आईएनजी। मैं ट्रेन से यात्रा कर रहा हूँ, आई एम ट्रेवलिंग बाई अ ट्रेन, ये तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं ट्रेन से यात्रा कर रहा था, तो क्या हो जाएगा ये, आई वॉज ट्रेवलिंग बाई अ ट्रेन। आसानी से डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में। तो अब हमने जो रूल है ना, वो इस सेंटेंसेस के माध्यम से सीख लिया है। क्या रूल है कि आई के साथ वॉज लगाना है, ही, सी, राम, इट के साथ वॉज लगाना है, और मेन वर्ब में क्या लगानी है, आईएनजी लगानी है। यू, वी, दे, एक से अधिक नाम आ जाए, उनके साथ हमको क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब, वर, और वर्ब में क्या लगानी है, आईएनजी। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम इंग्लिश में ये अच्छी तरह जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का पैटर्न फॉलो करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, काम करने वाला, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब में पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है यदि आ रही हो तो, उसके बाद मेन वर्ब लिखी जाती है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, और उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट है तो उसको हम लिख देते हैं। तो देख लीजिए आप यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आई, ही, सी, इट, कोई भी एक नाम। यदि ये हमारे सब्जेक्ट हैं तो हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वॉज, और वर्ब में लग जाएगी आईएनजी, जैसे कि यहाँ पर लग गई है आई वॉज ट्रेवलिंग। अब आई के स्थान पर ही आए, सी आए, राम आए, इट आए, सबके साथ वॉज लगेगा पास्ट कंटिन्यूअस में, और वर्ब में क्या लगेगी, आईएनजी लगेगी। और दूसरा वाला हमने ये देखा था कि वर्ब प्लस आईएनजी। हमारे सब्जेक्ट यदि यू, वी, दे, एक से अधिक नाम है तो आपको लगाना है वर, और वर्ब में क्या लगानी है, आईएनजी। आई वॉज ट्रेवलिंग, मैं यात्रा कर रहा था। ही वॉज ट्रेवलिंग, वह यात्रा कर रहा था। यू वर ट्रेवलिंग, तुम यात्रा कर रहे थे। दे वर ट्रेवलिंग, वे यात्रा कर रहे थे। इस सेंटेंस में तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, बाई अ ट्रेन ये ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं कहूँ कि मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था, अंग्रेजी, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश। मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग, रीड मीन्स पढ़ना होता है ना, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा ना। आई वॉज रीडिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था। या मैं कहूँ कि मैं पढ़ा रहा था, तो आई वॉज टीचिंग, और मैं तुम्हें पढ़ा रहा था। किसको पढ़ा रहा था, तुम्हें।
तो यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई वॉज टीचिंग यू, पढ़ाने वाला तो आई है ना, तो वो तो सब्जेक्ट रहेगा। आई वॉज टीचिंग यू। अब आई की जगह पर वी हो तो वी वर टीचिंग हो जाएगा, यू हो तो यू वर टीचिंग हो जाएगा। मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग, तुम दौड़ रहे थे, यू वर रनिंग। ठीक है ना। तो इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बना लेंगे, वॉज या वर का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब में लगा देंगे आईएनजी। गो है तो गोइंग, कम है तो कमिंग, आप जानते हो अच्छी तरह। अब आती है नेगेटिव सेंटेंस की बात। वेरी सिंपल, पुट NOT नॉट आफ्टर वॉज और वर। वॉज या वर के बाद आपको नॉट लिख देना है और आपका तैयार हो गया नेगेटिव सेंटेंस। मैं यात्रा कर रहा था, आई वॉज ट्रेवलिंग, और मैं यात्रा नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट ट्रेवलिंग बाई अ ट्रेन। मैं ट्रेन से यात्रा नहीं कर रहा था। इसी तरह से दे के साथ बनाए हम, दे वर नॉट ट्रेवलिंग बाई अ ट्रेन। अफर्मेटिव क्या था, दे वर ट्रेवलिंग बाई अ ट्रेन, वे ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। और नेगेटिव क्या है, दे वर नॉट ट्रेवलिंग बाई अ ट्रेन, वे ट्रेन से यात्रा नहीं कर रहे थे। तो हमने नेगेटिव सेंटेंस में क्या किया, हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर के बाद क्या लगा दिया है, नॉट लगा दिया है, तो हमारा नेगेटिव तैयार हो गया। उसके बाद इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ले आओ। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज या वर। तो देखिए आप, वॉज आई ट्रेवलिंग बाई अ ट्रेन, क्या मैं ट्रेन से यात्रा कर रहा था। यदि हमें दे के साथ बनाना है कि क्या वे ट्रेन से यात्रा कर रहे, तो दे के साथ क्या लगाते हैं, वॉज या वर। तो वर से शुरू होगा, ये इंटेरोगेटिव है। वर दे ट्रेवलिंग बाई आ ट्रेन, क्या वे ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। दोबारा सुन लो, आई वॉज ट्रेवलिंग, मैं यात्रा कर रहा था। आई वॉज नॉट ट्रेवलिंग, मैं यात्रा नहीं कर रहा था। वॉज आई ट्रेवलिंग, क्या मैं यात्रा कर रहा था। यू वर ट्रेवलिंग, तुम यात्रा कर रहे थे। यू वर नॉट ट्रेवलिंग, तुम यात्रा नहीं कर रहे थे। वर यू ट्रेवलिंग, क्या तुम यात्रा कर रहे थे। ये आपके हो गए इंटेरोगेटिव तक। अब ये जो इंटेरोगेटिव है, ये तो हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, जिनके आंसर येस या नो में देते हैं हम, हाँ या नहीं में देते हैं। लेकिन कुछ इंटेरोगेटिव होते हैं जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, उनका आंसर हमको पूरा लिखना पड़ेगा। जैसे हमको पूछना है, ट्रेन से यात्रा कौन कर रहा था, ट्रेन से यात्रा कौन कर रहा था, तो कौन के लिए लिखते हैं हम हु मीन्स कौन। हु वर ट्रेवलिंग बाई अ ट्रेन, या हु वॉज ट्रेवलिंग बाई अ ट्रेन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं हम एक की पूछ रहे हैं या एक से ज़्यादा की पूछ रहे हैं। तो हु वर ट्रेवलिंग बाई अ ट्रेन या हु वॉज ट्रेवलिंग बाई अ ट्रेन। कुछ नहीं करना, सबसे पहले WH वर्ड लिख दो, उसके बाद तो यही सिस्टम चलेगा। WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हु वर ट्रेवलिंग बाई अ ट्रेन। इसी तरह से तुम ट्रेन से यात्रा क्यों कर रहे थे, तो तुम यानी कि यू के साथ वर आएगा। क्यों कर रहे थे, तो क्यों को कहते हैं वाई, और यू के साथ वर लगाते हैं। अब इंटेरोगेटिव है इसलिए यू से पहले आएगा वर। वाई वर यू ट्रेवलिंग बाई अ ट्रेन, तुम ट्रेन से यात्रा क्यों कर रहे थे। तो इस तरह से हम पूरे सेंटेंसेस तैयार कर सकते हैं, किसके, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। ठीक है ना। पास्ट कंटिन्यूअस में आपको क्या याद रखना है, बस एक चीज़ याद रखनी है कि हमको वॉज या वर प्लस वर्ब में ING लगानी है, और तो हम नोट कहाँ लगाना है, इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है, आसानी से बना सकते हैं। समझ पाए बात को, कर लोगे, चलो ठीक है। अब